नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सल्लिम। हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चैनल पे सब सुनने वालों को खुश आमदेद। आज जुम्मतुल मुबारक का दिन है और हम जुमे के बारे में, जुमे की फजीलत के बारे में कुरान और हदीस की रोशनी में समझने की कोशिश करेंगे। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रवायत करते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हम दुनिया में सबसे आखिर में आए हैं, लेकिन क़यामत में हम सबसे पहले उठेंगे। उन्हें हमसे पहले किताब दी गई है, हमें उनसे बाद में किताब दी गई है। उन्हें जुमे का दिन दिया गया था जिसमें उन्होंने इख्तलाफ किया, हमें भी जुमे का दिन दिया है जिसमें अल्लाह ताला ने हमारी रहनुमाई फरमाई है। जुमे का दिन बहुत मुबारक दिन है, बहुत फजीलत है इस दिन की। हदीस पाक में आता है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस हदीस के रावी भी हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हैं कि जुमे वाले दिन जो शख्स सबसे पहले मस्जिद में जाए, गुस्ल करे, अच्छा लिबास पहने, खुशबू लगाए और सबसे पहले मस्जिद में जाए, उसने ऐसे है जैसे एक ऊँट की कुर्बानी दी। जो उसके बाद में जाए वो शख्स ऐसे है जैसे उसने एक गाय की कुर्बानी दी। और जो शख्स उसके बाद में जाए उसके लिए ऐसे है जैसे उसने एक मेंढे की कुर्बानी दी। और जो उसके बाद में जाए उसके लिए ऐसे है जैसे उसने एक मुर्गी की कुर्बानी दी अल्लाह की राह में। और जो उसके बाद जाए उसके लिए ऐसे है जैसे उसने अल्लाह की राह में एक अंडा सदका किया। तो जुमे वाले दिन मस्जिद में जल्दी जाना ये बहुत फजीलत का काम है। अच्छा लिबास पहनना, खुशबू मैसर हो तो खुशबू लगाना। और एक और हदीस में आता है कि जो शख्स जुमे वाले दिन अच्छी तरह गुस्ल करे, तेल लगाए, खुशबू लगाए, मस्जिद में जाए, इमाम के पास बैठे, खामोशी के साथ खुतबा सुने, कोई लग़व बात ना करे, तो उस जुमे से लेके पिछले जुमे के जो उसके सगीरा गुनाह हैं वो माफ़ हो जाते हैं। सुबहान अल्लाह, बहुत फजीलत है जुमे वाले दिन की। जुमे वाले दिन की बहुत फजीलत है। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जुमे वाले दिन मुझ पे कसरत से दरूद भेजा करो क्योंकि मैं तुम्हारा दरूद पाक खुद सुनता हूँ। तो सहाबा किराम ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब आप दुनिया से पर्दा फरमा चुके होंगे तो फिर आप कैसे सुनेंगे? तो आपने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला ने ज़मीन पर हराम किया है कि वो अम्बिया इकराम के जिस्मों को खाए। तो जुमे वाले दिन जो काम हमें करने चाहिए, गुस्ल करना चाहिए, अच्छा और साफ़ सुथरा लिबास पहनना चाहिए, खुशबू अगर मैसर है वो इस्तेमाल करनी चाहिए और कसरत के साथ दुरूद पाक जो है वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पे पहुँचाना चाहिए। दुरूद पाक की आम दिनों में भी बहुत फजीलत है, लेकिन जुमे वाले दिन इसकी ख़ास फजीलत है क्योंकि जुमे वाले दिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मैं ख़ुद सुनता हूँ और इसका जवाब भी देता हूँ। तो जुमे का जो मुक़द्दस दिन है इसको आम दिनों की तरह नहीं समझना चाहिए, इसकी ख़ास तैयारी करनी चाहिए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना एक कुर्ता मुबारक रखा हुआ था जो आप सिर्फ जुमे वाले दिन पहना करते थे और जुमा पढ़ा के आके वापस रख देते थे और फिर जुमे वाले दिन इस्तेमाल किया करते थे। फरिश्ते जुमा पढ़ने वाले आनों का इस्तकबाल करते हैं, जल्दी जो आते हैं उनके सवाब के बारे में आपको बताया जा चुका है। तो कुरान पाक में भी सूरह जुमा के जो सूरह जुमा नाज़िल हुई है उसमें भी जुमे का ज़िक्र है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमुअति फस्अऊ इला ज़िक्रिल्लाहि व ज़रुल बैअ ज़ालिकुम खैरुल लकुम इन कुंतुम तालमून। ऐ ईमान वालो, जब जुमे की अज़ान दी जाए तो अपने कारोबार बंद कर दो और अल्लाह के ज़िक्र यानी नमाज की तरफ रजू करो, ये तुम्हारे लिए बेहतर है अगर तुम समझो। यानी जब नमाज के लिए पहली अज़ान हो जाए तो कुरान पाक के हुक्म के मुताबिक कारोबार बंद कर देना चाहिए और जुमे की तैयारी करनी चाहिए। अल्लाह ताला से दुआ है जो सुना है उस पर अमल करने की तौफीक अता फ़रमाए
اور جمعہ مبارک کا تمام ساعتیں جو ہیں، تمام برکتیں وہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔